Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class Matric, Bay 2020-21, we are starting our lecture from the point where we had left yesterday, fishing. First passage of fishing was read yesterday, and today we are trying to complete this lesson, complete fishing, and with this lesson will also be completed. The fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing. पाकिस्तान के माहीगीर दोनों किस्म की माहीगिरी में मसरूफ़ हैं या दोनों किस्म की मछली पकड़ने में मसरूफ़ हैं. इनलैंड और फ्रेश वाटर. इनलैंड मीन्स जो समंदर से हट के है, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स है, स्ट्रीम्स हैं, नहरें हैं, इनको इनलैंड फिशिंग का नाम किया दिया गया या फ्रेश वाटर फिशिंग का. एंड सी आर मेरीन फिशिंग. दूसरा है समुद्री या मैरीन फिशिंग. मैरीन का मतलब ही समुद्री है, सी मीन्स समंदर. फ्रेश वाटर फिश आर काट फ्रॉम रिवर्स. ताज़े पानी वाली मछली पकड़ी जाती है दरियाओं से, स्ट्रीम्स चश्मों से, कैनाल्स नहरों से, लेक्स झीलों से, एंड पॉन्ड्स और तालाबों से. या हाथ के बनाए जो जोहड़ हैं इर्द गिर्द, हमें मेहरापुर के भी इर्द गिर्द बहुत से पॉन्ड्स हैं, मछली के तालाब कहते हैं, वो पॉन्ड्स हैं. पॉन्ड और पूल में फ़र्क होता है. स्विमिंग पूल में साफ शफाफ पानी होता है और पॉन्ड में थोड़ा गदला पानी होता है, नहरी पानी. दिस इज़ डन विथ नेट्स ऑफ वेरियस साइजेस. ये काम किया जाता है मुख्तलिफ साइज़ के जालों से. जाल पकड़ने वाले जाले वो नहीं मकड़ी के, वो भी हैं तो उसी तरह डिज़ाइन के बने हुए. दिस इज़ डन विथ नेट्स ऑफ वेरियस साइजेस. ये काम किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के जालों से या मुख्तलिफ साइज़ के जालों से. दीज फिशरमैन समटाइम्स नीड नो बोट्स एट ऑल. इन माहीगीरों को कभी कभार किसी भी कश्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती. द फिश काट फ्राम फ्रेश वाटर. वो मछली जो ताज़े पानी से पकड़ी जाती है आर यूजुअली स्मॉल. आमतौर पर छोटी होती है, बट टेस्टियर, मगर बड़ी जायकेदार होती है. दे आर सोल्ड लोकली एज वेल एज सेंड टू द नियर बाय टाउन्स. ये मछली बेची जाती है मकामी तौर पे, उसी तरह करीबी कस्बों में. मैरीन फिशिंग इज़ डन. समुद्री माहीगिरी की जाती है इन द अरेबियन सी, अरबी समंदर में, अलॉन्ग द कोस्ट, साहिल के साथ. इन फिशिंग सीज़न, मछली पकड़ने वाली मौसम में, बोट्स ऑफ ऑल साइजेस गो आउट. हर साइज़ की कश्तियाँ बाहर जाती हैं, मीन समंदर में जाती हैं. फेस द डेंजर्स ऑफ द सी. समंदर के ख़तरात का सामना करती हैं. एंड कैच फिश. और मछली पकड़ते हैं. समटाइम्स द वेदर टर्न्स रफ. कभी कभार मौसम ख़राब हो जाता है, तूफ़ानी हो जाता है. विदाउट एनी वार्निंग. बगैर पहले इतला, बगैर किसी खबरदार करने की वार्निंग के अचानक मौसम ख़राब हो जाता है. वेदर टर्न्स रफ विदाउट एनी वार्निंग. मौसम ख़राब हो जाता है, मौसम धुंधला हो जाता है या तूफ़ान आ जाता है, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं बगैर किसी इतला के. दीज बोट्स आर देन एट द मर्सी ऑफ द स्टॉर्म्स. फिर ये कश्तियाँ तूफ़ानों के रहम व करम पे होती हैं. अगेंस्ट विच दे आर क्वाइट हेल्पलेस. जिसके खिलाफ या जिसके मुकाबले में ये बिल्कुल लाचार या मजबूर होती हैं. द गवर्नमेंट इज़ नाउ टेकिंग कीन इंटरेस्ट. हुकूमत अभी गहरी दिलचस्पी ले रही है इन इम्प्रूविंग, बेहतर करने में, एंड मॉडर्नाइजिंग, और जदीद बनाने में, द फिश इंडस्ट्री, माहीगिरी की सनत को, मछली की सनत को. फिशरमैन आर गिवन लोन्स. माहीगिरों को कर्जे दिए जाते हैं टू बाय बिगर एंड बेटर बोट्स. बड़े और बेहतर
कश्तियाँ या बेड़े खरीद करने के लिए। बिगर, बिग का कंपैरेटिव डिग्री है वहाँ पे, गुड का बेटर, मीन्स दोनों कंपैरेटिव डिग्री में संभाल के। तो बाय बिगर एंड बेटर बोट्स, बिगर मीन्स जो अभी दस्तियाब है इनसे बड़े, बेटर मीन्स जो अभी हैं कश्तियाँ वो गुड हैं मगर उनसे भी बेहतर, बेटर के मौजूदा कश्तियों से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा बेहतर, इसलिए बिगर और बेटर इस्तेमाल किया गया। टू बाय बिगर एंड बेटर बोट्स, ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा बेहतर कश्तियाँ खरीद करने के लिए, और ट्रॉलर्स या फिर ट्रॉलर्स एक किस्म की कश्तियाँ होती हैं, सो दैट दे कैन गो फार्दर, ताकि वो ज़्यादा फासले तक जा सकें। यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री, फार फार्दर, ज़्यादा फासले पे या ज़्यादा दूर समंदर में अंदर जा सकें। फ्रॉम द शोर, किनारे से, एंड फिश इन डीपर वाटर, और मछली पकड़ सकें गहरे पानियों में से। यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री है, डीप का डीपर, तकरीबन कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है। एंड फिश इन डीपर वाटर्स, और गहरे समंदर से मछली पकड़ सकें। इन फिशिंग नेट्स ऑफ गुड क्वालिटी आर बीइंग मेड अवेलेबल, मछली पकड़ने वाले जाल वो भी अच्छी क्वालिटी के दस्तयाब किए जा रहे हैं, आर बीइंग मेड अवेलेबल, दस्तयाब किए जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव फॉर्म है। दे आर मेकिंग अवेलेबल, तो वहाँ पे है आर बीइंग मेड अवेलेबल। एट लो प्राइसेस, कम कीमतों पे। फिश हार्बर्स एंड फिश मार्केट्स, मछली वाले बंदरगाह और मछली की मार्केटें आर बीइंग सेटअप, कायम की जा रही है। वेदर स्टेशंस हैव बीन बिल्ट, मौसम बताने वाली स्टेशनें तामीर की गई हैं या कायम की गई हैं। अलॉन्ग द कोस्ट, साहिल समंदर के साथ। एंड ऑन ऑफशोर आइलैंड्स, और किनारे से दूर जो छोटे जजीरे हैं उन पे। ऑफ शोर, ऑफ मीन्स दूर, शोर मीन्स किनारे से दूर आइलैंड्स पे, जजीरों पे स्टेशनें कायम की गई हैं। टू वार्न द फिशिंग बोट्स ऑफ स्टॉर्म्स, मछली पकड़ने वाली कश्तियों को तूफानों से खबरदार करने के लिए, तूफानों के बारे में खबरदार करने के लिए। सम बोट्स आर नाउ आल्सो फिटेड विथ वायरलेस रिसीवर्स, कुछ कश्तियों में अभी वायरलेस सेट भी लगाए जा रहे हैं या लगाए होते हैं। अ फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, माहीगिरी की तरबियत वाला इदारा। एंड फिशरीज टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री, और माहीगिरी की एक तरबियती लेबॉर्ट्री। हैव आल्सो बीन एस्टेब्लिश, भी कायम किए गए हैं। एट कराची, कराची में। सेवरल बाई प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, बहुत सी झैली पैदावारें हासिल की जाती हैं। फ्राम फिश, मछली से। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे गिलू, ठीक है, वो पिगमेंट किस्म का। मैन्योर, फुजला, मछली का फुजला। एंड लिवर ऑयल, और मछली के जिगर का तेल। गिलू एक किस्म की पिगमेंट हासिल होती है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि कस्सियों को भी बाहर से लगाते हैं ताकि उसे नमकीन पानी ज़्यादा नुकसान न पहुँचाए। बाई प्रोडक्ट क्या है? गिलू, मैन्योर एंड लिवर ऑयल। गिलू, मछली का फुजला और जिगर का तेल। फिशिंग इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़, माहीगिरी या मछली पकड़ना हमारी बहुत सी अहम सनतों में से एक सनत है। बट केमिकल वेस्ट, मगर कीमियाई फुजला, कीमियाई वेस्ट, एंड ऑयल, और जो तेल, जला हुआ तेल, थ्रोन इन द रिवर्स, फेंका जाता है दरिया में। एंड द सी आर, और जो समंदर में फेंका जाता है, आर काजिंग डैमेज, वो नुकसान पहुंचा रही हैं टू द फ्रेश वाटर एंड मेरीन लाइफ। जो फ्रेश वाटर वाली मछली है, ताज़े पानी वाली मीन्स दरियाओं वाली या झीलों वाली मछली है, उसको भी, और समुद्री मछली को भी या समुद्री ज़िंदगी को भी। केमिकल वेस्ट, बहुत सी हमारी इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जहाँ पे मुख्तलिफ केमिकल्स बनते हैं, तो उनका वेस्ट मटेरियल जो है उसका आउटलेट जो है, एमिशन जो है उसका, वो कहीं और नहीं जाता, या तो करीबी समंदर में, दरियाओं में, झीलों में। तो उनसे जो है, ड्यू टू दिस द लाइफ, फ्रेश वाटर लाइफ या मैरीन लाइफ इज़ डिस्टर्ब्ड,
जो मछली दरियाओं में रहती है उनको भी नुकसान होता है, जो समुद्र में रहती है उनको भी नुकसान होता है। ट्रांसलेट इन सिंधी। द फिशरमैन ऑफ पाकिस्तान आल्सो इंगेज। पाकिस्तान जा माहीगीर पिण मसरूफ़ आहिनि इन बोथ काइंड्स ऑफ फिशिंग, ॿिन्ही क़िस्मनि जी माहीगिरी में। इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशिंग, ज़मीनी या ताज़े पानी वारी माहीगिरी, जो झील के या का चश्मे के ॿिन्ही चारों तरफ़ खां ज़मीन वकोड़े वरितो हूंदो आहे, तंहिंजे करे खे असां इनलैंड जो नालो ॾींदासीं। दरिया जे ॿिन्ही किनारनि खां बि ॿिन्ही किनारनि खां ज़मीन हूंदी आहे। पौंड आहे, उन जे ॿिन्ही चारों तरफ़ ॿी ज़मीन हूंदी आहे। अच्छा, इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशिंग, ज़मीनी या ताज़े पानी वाली माहीगिरी या मछली। एंड सी आर मैरीन फिशिंग, या सामुंडी, मैरीन भी सामुंडी है, सामुंडी माहीगिरी। फ्रेश वाटर फिश आर काट फ्राम रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ताज़े पानी वाली मछली पकड़ी वेंदी आहे दरियानि मां, चश्मनि मां, नहरुनि मां या वाहन मां, डंडुनि मां ऐं तलाउनि मां। दिस इज़ डन विद नेट्स ऑफ वेरियस साइज़। इहो कमु मुख़्तलिफ़ साइज़ुनि जे ॼारनि सां कयो वेंदो आहे। दीज़ फिशरमैन समटाइम्स नीड नो बोट सेट ऑन। कॾहिं कॾहिं हिन माहीगिरनि खे कंहिं बि ॿेड़ी जी ज़रूरत न पवंदी आहे। ईअं हू तरंदे तरंदे झीलुनि में या पॉन्ड्स में वञी ॼार पखेड़े ईंदा आहिनि। उनखे बोट्स जी ज़रूरत पॉन्ड्स में न पवंदी आहे। द फिश काट फ्राम फ्रेश वाटर आर यूअली स्मॉल बट टेस्टियर। जेका मछली पकड़ी वेंदी आहे ताज़े पाणी में उहा नंढी हूंदी आहे पर ज़्यादा टेस्टी, ज़ाइक़ेदार हूंदी आहे। दे आर सोल्ड लोकली एज वेल एज सेंड टू द नियर बाय टाउन्स। उहे मक़ामी तौर ते ऐं साॻी तरह वेझनि कस्बनि में या नंढनि शहरनि में ॻोठनि में विकिणी वेंदी आहे। मैरीन फिशिंग इज़ डन इन द अरेबियन सी अलॉन्ग द कोस्ट। सामुंडी माहीगिरी या मछली पकड़ण जो कमु कयो वेंदो आहे अरबी समुंड में कोस्ट या साहिले समुंड सां गॾु। इन फिशिंग सीज़न बोट्स ऑफ ऑल साइज़िस गो आउट। मछली पकड़ण वारे मौसम में हर क़िस्म जूं ॿेड़ियूं वञनि थियूं। फेस द डेंजर्स ऑफ द सी, समुंड जे ख़तरनि खे मुंहुं ॾियनि थियूं। एंड कैच फिश, ऐं मछली पकड़नि थियूं। समटाइम्स द वेदर टर्न्स रफ विदाउट एनी वार्निंग। कॾहिं कॾहिं मौसम अचानक ख़राब थींदी आहे बग़ैर कंहिं वार्निंग जे, ख़बरदार करण जे। दीज़ बोट्स आर देन एट द मर्सी ऑफ द स्टॉर्म्स। पोइ इहे कश्तियूं तूफ़ाननि जे रहम करम ते हूंदियूं आहिनि। अगेंस्ट विच दे आर क्वाइट हेल्पलेस। जंहिंजे ख़िलाफ़ु, जंहिंजे मुक़ाबले में इहे बिल्कुलु लाचारी मजबूर हूंदियूं आहिनि। द गवर्नमेंट इज़ नाउ टेकिंग कीन इंट्रेस्ट इन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग द फिश इंडस्ट्री। हुकूमत हाणे गहरी दिलचस्पी वठी रही आहे बहितर करण में ऐं जदीद बणाइण में हिन माहीगिरी जी सनत खे। फिशरमैन आर गिवन लोन्स। माहीगिरनि खे कर्ज़ा ॾिना वेंदा आहिनि। टू बाय बिगर एंड बेटर बोट्स। वधीक वॾियूं वधीक बहितर कश्तियूं ख़रीद करण जे लाइ। और ट्रॉलर्स या ट्रॉलर्स, इहे बि हिकु क़िस्म जो ॿेड़े जो नालो आहे। सो दैट दे कैन गो फार्दर, त जीअं हू ज़्यादा दूर ताईं वञी सघनि फ्राम द शोर, किनारे खां। एंड फिश इन डीपर वाटर्स, ऐं गहरे समुंड मां मछली पकड़ी सघनि। फिशिंग नेट्स ऑफ गुड क्वालिटी आर बीइंग मेड अवेलेबल। मछली पकड़ण वारा जार उहे बि सुठी ख़ूबी वारा, सुठी क्वालिटी वारा दस्तियाब कया पिया वञनि एट लो प्राइसिस, घटि क़ीमत ते। फिश लिब हार्बर्स एंड फिश मार्केट्स आर बीइंग सेटअप। मछली पकड़ण जे लाइ बंदरगाह ऐं मार्केटूं पिणु तामीर कयूं पियूं वञनि। वेदर स्टेशन्स हैव बिन बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट। मौसम ॿुधाईंदड़ स्टेशनूं बि तामीर कयूं वयूं आहिनि साहिल समुंड सां गॾु। एंड ऑन ऑफ शोर आइलैंड्स, ऐं किनारे खां दूर जज़ीरनि ते। टू वार्न द फिशिंग बोट्स ऑफ स्टॉर्म्स। मछली पकड़ींदड़ कश्तियुनि खे तूफ़ाननि खां ख़बरदार करण जे लाइ। सम बोट्स आर नाउ आल्सो फिटेड विथ वायरलेस रिसीवर्स। कुझु कश्तियुनि में या ॿेड़ियुनि में हाणे वायरलेस रिसीवर पिणु फिट कया विया आहिनि। फिशरीज़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, माहीगिरी जे तरबियत वारो इदारो। एंड फिशरीज़ टेक्नोलॉजिकल लेबॉरेटरी,
ऐं माहीगिरी वारी टेक्नोलॉजिकल लेबॉर्ट्री तरबियती लेबॉर्ट्री हैव आल्सो बिन एस्टेब्लिश्ड एट कराची, उहे पिणु क़ाइमु कया विया आहिनि कराची में। सेवरल बाई प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, केतिरियूं ज़ैली पैदावारियूं हासिलु कयूं वेंदियूं आहिनि फ्राम फिश, मच्छीअ मां। फॉर एग्जाम्पल मिसाल तौरु गिलू, गिलू क़िस्म जो पिगमेंट हूंदो आहे, हिकु क़िस्म जो महलूल जेको मछलियुनि मां हासिलु थींदो आहे। मैन्यूअर माना हुनजो फुज़लो, हुनजो किचिरो जेको काफ़ी शयुनि में कमु ईंदो आहे। ऐं लिवर ऑयल ऐं जिगर जो तेल, मच्छीअ जे जिगर जो तेल जंहिंमां काफ़ी मेडिसिन्स थींदियूं आहिनि या हुन मां काफ़ी प्रोडक्ट्स तयारु कयूं वेंदियूं आहिनि खाधे जे लाइ या बेकरीज़ में बि इस्तेमालु थींदो आहे। फिशिंग इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़, माहीगिरी असांजे अहम सनतुनि मां हिकु सनत आहे। बट केमिकल वेस्ट मगर कीमियाई फुज़लो एंड ऑयल ऐं तेल थ्रोन इन द रिवर, जेको छिलायो पियो वञे दरियानि में एंड द सी ऐं समुंड में, आर काज़िंग डैमेज, उहे नुक़सानु पहुचाए रहिया आहिनि टू द फ्रेश वाटर एंड मैरीन लाइफ, ताज़े पाणी वारी ज़िंदगी खे ऐं सामुंडी ज़िंदगीअ खे। डिफिकल्ट वर्ड्स, इनलैंड और फ्रेश वाटर माना ताज़ो पानी वारी, जिनमें शामिल हैं इंक्लूड्स रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। वेरियस साइज़, मुख्तलिफ साइज़ुनि जा, मुख्तलिफ साइज़ों के। टेस्टियर ज़्यादा जायकेदार, कंपैरेटिव डिग्री है। लोकली मकामी तौर पे, मकामी तौर ते माना वेझड़ो ई, उते ई जो उते ई जिते पकड़ी वञे थी। नियर बाय करीबी, वेझे वारनि। अरेबियन सी, अरबी समुंड। कोस्ट, समुंडी किनारो जंहिंखे शोर बि चइबो आहे। बोट्स ऑफ ऑल साइज़िस, सभिनी साइज़ूं जंहिंमें नंढियूं वॾियूं कश्तियूं, छोटी बड़ी कश्तियाँ। डेंजर्स, ख़तरात, फेस, सामना करना, मुकाबला करना। वेदर, मौसम। वार्निंग, खबरदार करना। मर्सी ऑफ स्टॉर्म, तूफ़ानों के रहम करम ते, तूफ़ाननि जे रहम करम ते। क्वाइट हेल्पलेस, बिल्कुल लाचार, बिल्कुल मजबूर। इम्प्रूविंग, बेहतर करना, बेहतर करण। मॉडर्नाइजिंग, जदीद बनाना, जदीद बनाइण। लोन्स, कर्जे, कर्जा। डीपर वाटर्स, गहरे पानी, समंदर। अवेलेबल, दस्तयाब, मौजूद कर देना, फराहम करण, मौजूद करे ॾियण। लो प्राइसिस, घटि क़ीमतुनि ते। मीग, हाँ, सेटअप, कायम कया पिया वञनि, कायम की जा रही है। वेदर स्टेशंस, मौसम बताने वाली स्टेशंस। ऑफशोर आइलैंड्स, किनारे से दूर जजीरे, समंदर के किनारे से समंदर के अंदर जो जजीरे हैं उसको ऑफशोर आइलैंड्स कहते हैं। फिटेड मीन्स अटैच्ड, लगे होना। वालेस रिसीवर्स मीन्स वालेस की लहरें वसूल करने वाले, कुछ सेट्स या कुछ ऐसे आलात लगे होते हैं जो मैसेजेस वसूल करते हैं। रेडियो वेव्स वसूल करते हैं, मैसेजेस वेव वसूल करते हैं। पुराने ज़माने जो मोबाइल नहीं होती थी तो ये वालेस सेट्स बहुत काम के होते थे, क्योंकि बगैर किसी तार के कनेक्शन एरियल की मदद से वो सिग्नल्स वसूल करते थे। एस्टेब्लिश, कायम किया जाना, कायम कयो वञण। बाई प्रोडक्ट्स, ज़ैली पैदावार मीन्स किसी चीज़ से, किसी प्रोडक्ट से कुछ और दूसरी प्रोडक्ट हासिल करना। जैसे शुगर कैन से आप चीनी बनाते हैं, फिर चीनी से आप टॉफ़ियाँ या दूसरी बनाते हैं, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। जैसे शुगर आपके शुगर कैन की बाई प्रोडक्ट है। इस तरह समुद्री से जो मछली से बाई प्रोडक्ट हासिल होती हैं वो गिलू है, मैन्यूअर है, लिवर ऑयल है। केमिकल वेस्ट, कीमियाई फुजला जो
केमिकल बनते हैं उनसे जो वेस्ट बनता है या वो चीज़ लिक्विड शेप में या सॉलिड शेप में जो काम की नहीं रहती वो उनको ज़ाया किया जाता है, उसको केमिकल वेस्ट कहते हैं। काजिंग सबब बनना, डैमेज नुकसान, हार्म। अगर इसमें से क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वो हैं, वाई इज फिश इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज इट इज़ a great source of our income and source of food. What are the different modes of fishing? There are two modes of fishing: inland or freshwater fishing, which is done along the rivers, in the ponds, in the streams, in the canals. And the second mode is marine fishing. Why do people like freshwater? People like freshwater fish because it is small but tasty. Where is marine fishing done in Pakistan? Marine fishing is done in the Arabian Sea along the coast. What are the dangers of marine fishing? The dangers of marine fishing are sometimes the storms come without any warning, then the boats are left on the mercy of the storms, against which they are quite helpless. Which are the byproducts of fishing? The byproducts of fish are glue, manure, liver oil. What steps are taken by government? Government has taken lot of steps to make available the fishing nets of all sizes on low prices. It is providing loans to the fishermen to buy bigger and better boats. It has also set up fishing technical laboratory, fishing technical institute or training institute, and with the stations are set up along the coast and on the offshore islands of offshore, islands existing away from the shore. Which thing is causing the freshwater and marine fishing? Chemical waste and oil which is thrown into the rivers, into the ponds, into the lakes, or into the ocean. They are causing damage to the marine as well as freshwater life or fishing. Dear students, my lecture of today for class metric is over now. If there is any question, you must write in the comment box. We will answer to your heart's content, inshallah.